हेलो स्टूडेंट्स, आज ज्योमेट्री का चैप्टर ट्रायंगल का आखिरी चैप्टर में दो थ्योरम पढ़ना है। एक पाइथागोरस जबकि दूसरा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ मैं सेंड कर चुका हूं। अब मैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ दे देता हूं आपके सामने, और इसी प्रूफ के साथ ज्योमेट्री नाम का चैप्टर में जो ट्रायंगल पढ़ना है, जितना सिलेबस में है वो सारा थ्योरम जो पढ़ना है हमें, वो सारा थ्योरम यहीं पर समाप्त हो जाएगा। यानी यह कह लो कि यह आखिरी थ्योरम है। फिर पीरियोडिक के सेकेंड एग्जामिनेशन के लिए आप बिल्कुल ही तैयार हो जाओगे। एक आध टॉपिक बचा हुआ है, उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। लेकिन इस थ्योरम को देखो आप, यह है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसको जरा ध्यान से देखोगे। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में एक ट्रायंगल दिया गया होता है, जिस ट्रायंगल का नाम एबीसी है। एबीसी ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ एसी इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एबी एंड बीसी दिया हुआ है। साबित करना है कि यह ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है। यानी पाइथागोरस थ्योरम का गिवन यहां का टू प्रूव दैट है। पाइथागोरस थ्योरम का टू प्रूव दैट कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का गिवन है। इसीलिए तो इसे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कहा गया है। तो जरा देखोगे ध्यान से। एक ट्रायंगल एबीसी तो मैंने बना दिया। इसमें एबी, बीसी और एसी के बीच कैसा रिलेशन है वो मुझे पता है। स्क्वायर ऑफ एसी इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एबी एंड बीसी। यही तो इसमें दिया है। तो सबसे पहले आप गिवन लिखोगे। जो थ्योरम प्रूफ करने का पहला स्टेप है, गिवन में आप लिखोगे लेट एबीसी इज ए ट्रायंगल इन व्हिच ए स्क्वायर ऑफ एसी इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ AB एंड BC। यह बात जो है गिवन में है, यह कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का गिवन है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप है, जिस स्टेप को टू प्रूव दैट के नाम से जानते हैं, यानी जो बात साबित करना होता है उसको इसी स्टेप में लिखते हैं। तो साबित क्या करना है? ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट ट्रायंगल। अब बताओ, ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट ट्रायंगल कब होगा? जब एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री सत्यापित कर लेंगे।
तो समझो कि ट्रायंगल एबीसी को राइट ट्रायंगल कहने का हकदार हो जाएंगे। तो यू हैव टू प्रूव दैट है। इसके बाद तीसरा स्टेप है, वह स्टेप है कंस्ट्रक्शन का स्टेप है। तो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ ए ट्रायंगल, ड्रॉ अदर ट्रायंगल कर दे, ड्रॉ अदर ट्रायंगल PQR such that एंगल Q बराबर 90 डिग्री, AB बराबर PQ एंड BC बराबर QR। तो यह तीसरा स्टेप कंस्ट्रक्शन हो गया। तो बताओ ये तीनों स्टेप हो गए। अब जो कंस्ट्रक्शन में चर्चा किए हो उसका एक फिगर तो बनाना ही पड़ेगा। तो प्रूफ में आप उस फिगर को बना लोगे जिस फिगर के बारे में कंस्ट्रक्शन में चर्चा किया हुआ है। उस फिगर का नाम होगा PQR, जो एक ट्रायंगल का फिगर है, जो एक राइट ट्रायंगल का फिगर है, जिसमें AB का लेंथ इज इक्वल टू PQ का लेंथ है, BC का लेंथ इज इक्वल टू QR का लेंथ है। अब जरा देखो अब क्या करोगे तुम। तो मैं आपको बता दूं, इस ट्रायंगल में चलोगे, इन राइट ट्रायंगल PQR PR is a hypotenuse, PR is a hypotenuse, then from Pythagoras theorem, PQ square plus QR square is equal to PR square। फिर लिखोगे बट PQ बराबर AB एंड QR बराबर BC। अगर ऐसा है देयरफॉर PQ के जगह पर AB को अप्लाई में ले लेना, QR के जगह पर BC को अप्लाई में ले लेना। तो बताओ यहाँ AB स्क्वायर प्लस QR के जगह पर बोला ना BC, तो ये स्क्वायर ऑफ BC इज इक्वल टू PR स्क्वायर। इसका नाम दे देना फर्स्ट और जो गिवन में है इसका नाम दे देना सेकेंड और दोनों में कंपेयर कर देना। तो यहां लिखना, चूंकि AB स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ BC इज इक्वल टू AC स्क्वायर, इसका नाम दे देना सेकेंड और लिख देना कि यह बात हम फ्रॉम गिवन मींस गिवन से लिए हैं। अब बताओ बेटा दोनों केसेस को कंपेयर कर लो। दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है